CUET पेपर्स। मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी लोगों को लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में आपका पेपर कंप्यूटर पर किस तरह से होने वाला है। आप सभी लोग वरीड हैं कि 3 घंटे में ये 7 पेपर होंगे कैसे और अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर आप कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज लाइव देखेंगे हम कि कैसे आपको वहाँ पर अटेम्प्ट करना है, क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने वहाँ पर रहने वाले हैं। ये जो है एक डेमो पेपर है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइमिंग आपको डिफरेंट दिख सकती है, बट आपकी एग्जाम में जो है वो अलग टाइमिंग होगी। पहले ही मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ, आपके पेपर में 7 सेक्शंस होंगे क्योंकि 7 पेपर होने वाले हैं आपके। 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, हिंदी, इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज जो आपने चूज करी हो। तो ये 7 सब्जेक्ट, उनके 7 सेक्शन बने होंगे। साथ ही जो टाइम हमारी एग्जाम के लिए है वो 180 मिनट है। यहाँ पर आपको 160 मिनट दिख रहा होगा क्योंकि ये डेमो दिया हुआ है इसलिए, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। बट अब आपका एग्जाम दिखेगा कैसे, ऐसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर सारी आपकी चीज़ें होने वाली है। जैसा कि आप मेरे ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक फोटो सा लगा हुआ है एडमिन का, वहाँ पर आपका फोटो रहेगा, आपका नाम और आपका एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हुए हैं। जब आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। देख रहे हो छोटा सा यहाँ पर एक बार बना हुआ है, व्यू इन, मतलब किस में देखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। तो अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप हिंदी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हिंदी में हो जाएगी। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो पैनल रहेगा उसके लिए यहाँ पर कुछ क्लू दिए हुए हैं। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन का जवाब आप दे देंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। अगर रेड रहेगा मतलब कि आप उस क्वेश्चन पर गए तो थे पर आपने उसका आंसर नहीं दिया है। तीसरा, आपने उस क्वेश्चन को देखा और आपको लगा कि यार मैं इसको बाद में सॉल्व करूंगा, तो आप उसको रिव्यू के लिए बाद के लिए रख सकते हैं कि बाद में जब टाइम मिलेगा तब देख लेंगे, ठीक है। और फिर येलो है और उस पर ग्रीन टिक है, उसका मतलब ये है कि आपने उसका उत्तर तो दे दिया है पर आपको लग रहा है कि बाद में एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। और अगर ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, खाली है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आप उस क्वेश्चन पर गए भी नहीं हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन को जा करके देखें, ठीक है। अब ये कैसे कैसे होगा, चलो इसको समझते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और, अगर आप एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम है आपकी या आने वाले समय में सोच रहे हैं एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट करने के लिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उससे जुड़े, ताकि आपको रेगुलरली एनसीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और देखो नीचे यहाँ पर नेक्स्ट बटन है, हो सकता है मेरे पीछे छुप गया हो, ये छुपा है क्या, नहीं, थोड़ा थोड़ा सा तो दिख रहा है ना। उस नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आगे की तरफ चले जाओगे। अब जैसे मैंने कहा ये डेमो है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 4 सेक्शन है, हमारी एग्जाम में 7 सेक्शन है, तो वहाँ पर 7 सेक्शन दिखेंगे आपको, क्लियर है, ठीक है। कितने क्वेश्चन किस सेक्शन के और कितने मार्क्स, कितनी नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ वहाँ पर मेंशन रहेगा, ठीक। और देखो फिर से अगर हिंदी इंग्लिश में देखना चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। आगे बढ़ो और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस भाषा में आप अपना पेपर देखना चाहते हैं, तो आपकी जो भी भाषा आपने चूज की है उसको क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको एग्री करने के लिए, टिक करने के लिए बोल रहा है, एंड आई एम रेडी टू बिगिन। देखो ये ग्रीन बटन जो है यहाँ पर आ गया, जिस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये टेस्ट जो होता है हमेशा फुल स्क्रीन में होता है, बट क्योंकि ये डेमो है तो मैं इसको जो है थोड़ा ऐसे कर देती हूँ। चलिए बच्चों, तो जैसे ही आप एग्री करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को, ये पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए इस स्क्रीन पर कुछ 2-3 सेक्शन हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला जो सेक्शन है, आप देखो ऊपर की तरफ, यहाँ पर हमारे पेपर में जितने भी पार्ट होने वाले हैं, जितने भी सब्जेक्ट होने वाले हैं, उनके लाइन से नाम दिए हुए हैं। जैसे जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल फाइनेंस, है ना, ऐसे आपके 7 सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखे होंगे। ये तो डेमो वाला है ना, वहाँ पर आपके 7 के नाम लिखे होंगे, ठीक है।
3 डोमेन सब्जेक्ट, एक जनरल टेस्ट, एक टीचिंग एप्टीट्यूड और 2 आपकी लैंग्वेज। ठीक, उसके बाद इसके नीचे देखो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है। इस तरफ आप देखेंगे तो उस कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस यहाँ नीचे दिए हुए हैं, आपको चूज करने हैं। राइट, चूज करेंगे आप और चूज करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आपको याद से सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप किसी क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये जो साइड पैनल में आपको क्वेश्चन नंबर्स दिख रहे हैं, देखो कितने क्वेश्चन है, 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जिस भी का भी आंसर आप दे दोगे वो ग्रीन कलर का हो जाएगा और जो रेड कलर का है इसका मतलब ये है कि आप उस क्वेश्चन पर गए थे पर आपने आंसर नहीं दिया। जैसे कि अभी 2 जो है वो रेड कलर का है और मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर भी हूँ, मतलब ये कि मैंने अभी इसका आंसर नहीं दिया है। चलो इसका आंसर दे देती हूँ मैं बिना पढ़े, और मैंने 7 नेक्स्ट कर दिया, तो अब मैं 3rd पर पहुँच गई। तो ये जो साइड पैनल है इसमें से आप किसी भी क्वेश्चन पर जा सकते हो। लेट्स से कि मुझे 24th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड है। देखो यहाँ पूरा कॉम्प्रहेंशन दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद जस्ट मुझे यहाँ से पढ़ने के बाद ऑप्शन को चूज करना है और 7 नेक्स्ट कर देना है। मान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकती हूँ। देखो यहाँ पर मार्क एंड रिव्यू एंड नेक्स्ट, ये मैंने क्लिक कर दिया तो देखो ये येलो कलर का हो गया, मतलब कि मुझे याद रहेगा कि बाद में मुझे इन क्वेश्चंस को देखना है। अब क्या हो अगर मैं गलत आंसर मार्क कर दूं, मान लो मैंने ये गलत आंसर मार्क कर दिया, तो क्या करूं? या तो मैं डायरेक्टली दूसरा जो है इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, और या फिर क्लियर रिस्पॉन्स कर सकती हूँ। यहाँ पर नीचे एक बटन दिया हुआ है क्लियर रिस्पॉन्स का, तो उससे जो भी मैंने फिल किया है वो हट जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ऊपर देखो यहाँ पर आपका टाइमर चल रहा है। ठीक है, टाइमर चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से टाइमर चल रहा है। अब पर क्वेश्चन के हिसाब का टाइमर एनसीटी में आएगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है, बट हाँ ओवरऑल टाइमर तो वहाँ चलेगा। ठीक, अगर आप भी इस तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने डोमेन सब्जेक्ट के लिए या फिर जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फाइनली मुझे क्या करना होगा, देखो यहाँ पर मान लेते हैं मैंने रैंडमली आंसर्स को सिलेक्ट कर लिया, 7 नेक्स्ट कर दिया, इस तरह से मुझे करते चले जाना है। ठीक है, 7 नेक्स्ट। जैसे ही मेरा पेपर पूरा होगा, मान लेते हैं कि मेरा पेपर पूरा हो गया, मैंने सभी के आंसर दे दिए, सभी के आंसर मैंने दे दिए हैं। ठीक है, इस तरह से। ओके, उसके बाद यहाँ देखो ब्लू कलर का बटन दिख रहा है सबमिट टेस्ट, मैंने सबमिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है यू हैव टू सबमिट योर टेस्ट, यू स्टिल हैव 3 सेक्शन लेफ्ट। अगर आपके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर वो आपको ऐसा इंडिकेशन देता है तो आप नो कर दो। ठीक है, नो कर दो और उनको जाकर के अटेम्प्ट करो यहाँ पर क्लिक करके। राइट, और नहीं तो लास्ट में आप कर दोगे यस, ये आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। देखते हैं, हालांकि ये तो डेमो वाला था, तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे रिजल्ट भी दिखाएगा। ठीक है, नॉट विजिटेड, देखो 176 क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने विजिट ही नहीं किए हैं, 190 मेरे क्वेश्चन थे, ये डेमो वाले का है। ठीक है, प्रोसीड अगर मैं करती हूँ यहाँ पर तो ये मुझे मेरी रैंक वगैरह जो भी है दिखा देगा, रैंक 1, क्योंकि किसी और ने ये दिया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डेमो था। राइट, तो इस तरह से आपका पेपर आएगा। आप भी चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो मैंने बताया आपको, लिंक नीचे है, CUET सेक्शन में जा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि CUET और NCET दोनों का सिलेबस कैसा है, बिल्कुल सेम है। ठीक, तो आई होप कि जिन लोगों को आइडिया नहीं था कि किस तरह से एग्जाम होगा, कैसे होगा, आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी तो फिर आपको थोड़े ही दिनों में रियल एग्जाम देने का मौका मिल ही जाएगा। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।